नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किन दो चिन्हों के अंतर बदल से निम्नलिखित समीकरण को सही किया जा सकता है। आपको एक समीकरण दिया गया है 5 × 15 / 7 - 20 + 4 = 77 और उसमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से किस ऑप्शन को आपस में चेंज कर दें कि हमारा बराबर 77 हो जाए, अर्थात 77 = 77 आना चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जिसमें आपका डिवाइड वाला सिंबल है उसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि 90% चांस होता है कि डिवाइड वाले सिंबल को चेंज करने से हमारा आंसर आ जाता है। तो पहले क्या करेंगे, हम जिसमें डिवाइड दिया गया है उसे पहले हल करेंगे। तो डिवाइड किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है और किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो पहले ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। जब ऑप्शन नंबर बी और सी से आंसर नहीं आएगा तो हम ऑप्शन नंबर ए और डी को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन नंबर बी का जो चिन्ह दिया गया उन्हें आपस में बदल देते हैं। तो क्या है आपका प्लस और डिवाइड, यानी कि जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड करना है और जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस करना है, यानी डिवाइड यहाँ पे प्लस कर देना है और प्लस जहाँ पे डिवाइड कर देना है। इस प्रकार से हल कर देना है। अब एक क्या समीकरण बन गया, समीकरण बन गया 5 × 15 / 7 - 20 और सॉरी यहाँ आपका डिवाइड नहीं होगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज कर दिए हैं। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, +7 - 20 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 4 बराबर हमें 77 आना चाहिए। तो इसे हल करने के लिए एक आपका रूल होता है जो होता है बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल होता है, पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट तोड़ना है। तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर आप, तो आप भी इसमें नहीं है, फिर क्या है डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड दिया है, पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी 5 × 15 + 7 माइनस डिवाइड क्या हो जाएगा आपका 20 4, यानी 4 × 5 = 20 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब डिवाइड कर पाए क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे देखिएगा, अब गुणा करना है तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, फिर आपका +7 और -5, माइनस आपका 5 हो गया, यानी मल्टीप्लाई भी कर पाए। अब क्या करना है, हमें एडिशन जोड़ना है। तो यदि हम 75 में 7 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा और -5। अब देखिएगा 82 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, यदि 82 जो है उसमें 5 घटा देंगे क्योंकि फिर क्या है सबट्रैक्शन है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 77 बचेगा। यानी कि देखिएगा आप, यदि हम जो ऑप्शन नंबर बी का जो सिंबल दिया गया है प्लस और डिवाइड, इसे आपस में चेंज कर दिए तो हमारे यहाँ 77 आ गया और बराबर में भी 77 दिया गया है, यानी कि 77 = 77 आ गया। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसी के सिंबल को चेंज करने से हमारा आंसर आ जा रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको एक सीरीज दिया गया और बताना है कि सीरीज में अगला संख्या क्या हो जाएगा। सीरीज है आपका 1 से 6 हुआ है, 6 से 13 हुआ है, 13 से 22 हुआ है, 22 से आपका देखेंगे तो 22 से आपका 33 हुआ है। तो आप इसे देखेंगे कि सीरीज में अंतर कितना का है। पहले क्या करना है, आपको अंतर देखना है। तो 1 से 6 हुआ है यानी अंतर कितना का है, तो 1 से 6 हुआ यानी 5 का अंतर, कितना का अंतर है, तो अंतर देखेंगे तो आपका 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ 5 का अंतर है। फिर 6 से 13 हुआ है, यहाँ आपका कितना का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है। फिर 13 से 22 हुआ है, यहाँ कितना का अंतर है, यहाँ आपका 9 का अंतर है। फिर 22 से 33 हुआ है, इसमें देखेंगे तो यहाँ आपका 11 का अंतर है। तो आपको एक सीरीज नजर आ रहा होगा कि 5 7 9 11, तो अगला क्या होगा 13 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो यदि हम 33 में 13 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका
33 में 13 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा, 46 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 46 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है कि बी का भाई ए है, डी का पिता सी है, बी की माता ई है, ए और डी भाई हैं, ई का सी से क्या संबंध है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि ई का सी से क्या संबंध है। पहला बोला है कि बी का भाई ए है, यानी जो बी का भाई है कौन है, बी का भाई आपका ए है, ये भाई है प्लस कर देंगे। फिर बोला है डी का पिता सी है, अभी हमें डी और सी के बारे में पता नहीं है, अभी छोड़ देंगे। फिर है बी की माता ई है, यानी जो बी है इसकी माता कौन है, तो इसकी माता ई है, यानी यह माइनस में है। फिर बोला है ए और डी भाई हैं, यानी कि ए और डी भाई हैं, डी भी क्या है, ए का भाई है। तो बोला है ई का, अब देखिएगा जो हम छोड़े उसको हल करेंगे। डी का पिता सी है, यानी जो डी का पिता है क्या है, यह सी है, यह क्या है प्लस में पिता है। तो बोला है ई का सी से क्या संबंध है, यानी जो ई है वह सी की क्या लगेगी, क्या लगेगा। तो देखिएगा ए और डी भाई हैं और बी की ये भाई है, तो ये या तो यह प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब जब बी की माता सी ई है तो ए की ही माता सी ई होगी और डी की माता भी ई होगी, क्योंकि दोनों तीनों भाई हैं। और जब डी के पिता सी हैं तो ए के भी पिता सी होंगे और बी के पिता भी सी ही होंगे। तो अब इनका आपस में क्या संबंध हो जाएगा, तो आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। अब बोला क्या है, तो बोला है ई का सी से क्या संबंध है, जो ई है सी की क्या लगेगी, तो ये माइनस में है तो ये क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, यानी ई क्या लगेगी सी की, तो पत्नी लगेगी। अब देखिए पत्नी किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला दिया गया है कि दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना जिस प्रकार 6 का संबंध 222 से है उसी प्रकार 7 का संबंध किससे हो जाएगा। तो अब 6 को क्या करें कि हमारा क्या हो जाए, 222 हो जाए। यदि हम 6 का क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब लिखा क्या है, अब 222 लिखा है, इसमें 6 आप जोड़ दीजिए, जिसका क्यूब किए हैं उसी को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 222 हो जाएगा, 222 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है 7 है, तो 7 का क्यूब कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 7 गुणे 7 7 सत्ते 49 49 सत्ते 343 हो जाएगा, 343। अब देखिएगा जब 6 का क्यूब किए थे 216 आया था, अब जिसका क्यूब किए थे उसी को जोड़ दिए थे, तो जब हम 7 का क्यूब किए हैं तो कितना आया है, 343 आया है। तो इसमें भी जिसका क्यूब किए हैं 7 किए हैं 7 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा, हमारा 350 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 350 किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि मिनरल को QRSTUVW और साउंड को ABCSD लिखा जाए तो उसी संकेत भाषा में रीडर को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको पहले देखना है कि क्या मिनरल और साउंड से रीडर बन जाएगा, नहीं बनेगा। देखिएगा यहाँ आर है तो इसमें भी आर मिल रहा है, ई है तो भी मिल रहा है, ए है ये भी मिल रहा है, डी है तो यहाँ देखिए साउंड में डी मिल रहा है, ई है तो फिर यहाँ ई देखिए मिल ही रहा है, आर है तो आर भी मिल रहा है। यानी कि मिनरल और साउंड से हमारा रीडर बन जाएगा। जब बन जाएगा तो जो आपका अक्षर जिसके लिए प्रयोग किया गया है उसी अक्षर को हम प्रयोग कर देंगे। यानी कि
पहले देखेंगे रिटर्न में क्या है, आर है, तो आर के लिए क्या अक्षर है, तो आर के लिए देखेंगे तो आर के लिए आपका यू है, इसके तो आर के लिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर देखिएगा ई के लिए क्या है, तो ध्यान से देखिएगा ई के लिए आपका टी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका टी हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में आपको समय बचाने के लिए अब देखना है कि ऑप्शन में कि ई और टी से कौन से ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो आप देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप समय क्या है आप बचा सकते हैं, ताकि कम से कम समय में आपके रीजनिंग क्वेश्चन हल हो पाएँ। हम आगे भी मिला देते हैं आपको समझने के लिए। फिर क्या है, ए है, तो ए के लिए आपको क्या गया है, ए के लिए आपका भी है, तो भी कर देंगे। डी के लिए क्या दिखेगा, तो साउंड में डी के लिए क्या है, तो डी के लिए ये डी ही है, डी के लिए देखेंगे तो ये इसके लिए आपका डी ही है, तो डी कर देंगे। फिर देखिएगा ई के लिए क्या है, तो ई के लिए अभी मिलाए थे हम, ई के लिए आपका यू है, सॉरी ई के लिए क्या है देख लेते हैं, ई के लिए टी है, यहाँ टी कर देंगे। फिर क्या है आपका आर के लिए क्या है, तो आर के लिए आपका यू है, तो यहाँ यू कर देंगे, यानी कि यू टी भी डी टी यू ही मिला। अब देखिए वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया ही गया है, जो हम अभी टिक लगाए थे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।